आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के बच्चे न जाने घर में क्यों कैद होकर रह गए हैं। एक मैं पुरानी कहावत सुना करता था, कुएं का मेंढक। वैसे ही आज के बच्चे कुएं के मेंढक बनते जा रहे हैं। इनको थोड़ा सा बाहर निकालो इस कुएं से। आप बच्चों को जो आज के दिन संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, इनमें थोड़ा संस्कार डालने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियां और इन जानवरों में कोई अंतर नहीं रह पाएगा। मैं एक थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा के एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है कि आज के बच्चे को पता ही नहीं है कि तेरी भौजी का क्या नाम है, तेरी भौजी कौन से गांव ब्याई गई है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज के बच्चे आजकल के बच्चे इतने हो गए हैं कि मोबाइल को ही है ना सब कुछ समझ लिया है। मोबाइल के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं है। क्या है कि आदमी का जब बच्चा होता है ना, दिमाग कोरा होता है और उसमें धीरे धीरे करके आप जैसी चीज डालोगे, एक बच्चे को आप जंगल में छोड़ दो, वो जंगली जानवरों की बोली बोलने लग जाएगा और वो उसके व्यवहार वगैरह वैसे ही हो जाएंगे जैसे जानवरों के होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे को घर के अलावा रिश्तेदारी में भी निकालिए। रिश्तेदारी में अगर कोई फंक्शन होता है तो आप चाहे जाएं न जाएं, लेकिन बच्चे को भेजिए। वहाँ के वो नए एटमॉस्फेयर में अपने रिश्तेदार के घर जाके अनजान लोगों से मिलेगा, उनके विचारों से सीखेगा कुछ। तो आप थोड़ा सा है ना बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। आप सब्जी लाने में स्वयं सक्षम हैं, लेकिन बच्चे को कहिए आप सब्जी लेके आइए और बच्चे को सब्जी लाने के लिए बाजार में भेजिए। वो 2-5 लोगों से मिलेगा और 2-5 लोगों से मिलेगा तो उसको बोलने का सलीका आएगा, उसमें जरा सी भी सहन शक्ति आएगी। आजकल के बच्चों में सहन शक्ति भी बहुत ही ये मान लो नगण्य ही हो गई है। छोटी छोटी मैं टीवी पे देखता हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर और लोगों के मर्डर हो जाते हैं। अरे जिंदगी को इतना आपने इतनी अनमोल जिंदगी को इतना कोई छोटी वस्तु समझ लिया कि जरा से बात पे मारपीट करके आप अपनी जिंदगी 20 खराब कर रहे हैं और अगले की तो होकर ही कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज के बच्चों में अगर आप संस्कार लाना चाहते हैं तो उसको बाहर निकालिए, रिश्तेदारी में भेजिए, बाजार में कोई सब्जी लानी हो उसके लिए भेजिए, कहीं भी आपका बाहर का काम हो वो आप स्वयं न करके उससे करवाइए। उससे पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पढ़ाई 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 पढ़ाई, अरे पढ़ाई पढ़ाई क्या, हमारे ज़माने में तो मैं खुद रहा हूँ, मैं सबसे बहुत ही कम देर तक पढ़ता था। और ये नहीं है कि 24 घंटे में से 18 घंटे किताब लेके पढ़ने लग जाएंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा याद नहीं होगा। आगे को पढ़ता जाओगा, गैल को डिलीट होता आओगे। थोड़ा बहुत दिमाग का रिफ्रेशमेंट भी करिए, इंजॉय करिए लाइफ को आप बोझ मत बनने दीजिए। आप थोड़ा सा लाइफ का इंजॉय करके जिए। और मैं माता पिता से अनुरोध करूँगा कि बच्चों को कैसे भी मना के आप बाहर भेजिए। आप पिकनिक मनाने की हैसियत नहीं है, कोई बात नहीं है। पिकनिक में कुछ ज़्यादा सा हासिल नहीं होता जितना रिश्तेदारी वगैरह में भेजने से होता है। मेरा निवेदन है बच्चों को अच्छे संस्कारों के लिए कुछ आगे भेजिए। धन्यवाद।